वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, चतुर्भुज ए सी बी डी में AC भुजा AD के बराबर है और ए बी कोण A जो आपका CAD के मध्य कोण A है, AB उसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों को बराबर हैं। AB जो भुजा है वो CAD को समद्विभाजित कर रही है। आपको दर्शाना है त्रिभुज ABC ऊपर वाली सर्वांग सम का निशान है ये, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, AC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी इसमें एडिशनल पूछा गया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो त्रिभुजें हमें सर्वांग सम दिखानी है, सबसे पहले हम उसे लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में AC बराबर AD दे रखा आपको, AC बराबर AD। ब्रैकेट में आप जरूर मेंशन करेंगे कि आपने किसी थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया है या आपको गिवन है, ठीक है, या रचना से आपने लिया। तो AC बराबर AD आपको दिया हुआ है। AB दोनों ही ट्रायंगल में है, दैट इज कॉमन। AB बराबर AB कॉमन, वह भुजा जो दोनों ही त्रिभुजों में है। तीसरी चीज है आपके पास समद्विभाजन दिया हुआ है, यानी कि ऊपर की त्रिभुज में जो कोण है और जो नीचे की त्रिभुज में कोण है, ये दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे कोण CAB बराबर है कोण DAB। ये भी आपको दिया है। अतः आपने दोनों त्रिभुजों की एक भुजा, ये दूसरी भुजा और एक इसका कोण जो उन्हीं दोनों भुजाओं के मध्य स्थित है, आपने बराबर सिद्ध किया। तो सर्वांग समता नियम क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज ABD के कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम। आप इसे इंग्लिश में SAS भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहे तो भुजा कोण भुजा नियम, इंग्लिश में लिखना चाहे तो SAS नियम से। आगे इसने पूछा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC त्रिभुज ABC की और BD त्रिभुज ABD की संगत भुजाएं हैं। तो हम BC और BD के बारे में कहेंगे कि BC और BD दोनों बराबर हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि संगत भुजाएं सर्वांग सम त्रिभुजों की। क्वेश्चन 2, ABCD एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें कि AD बराबर BC, AD भुजा BC भुजा के बराबर है। कोण DAB ये कंप्लीट एंगल बराबर है कोण CBA ये कंप्लीट एंगल, यानी कि ये दोनों कोण बराबर दिए हैं। आपको 3 चीज सिद्ध करनी है इसमें। पहली है त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगी त्रिभुज BAC के, ABD और BAC। दूसरा है BD बराबर AC और तीसरा है कोण ABD बराबर कोण BAC। तो अभी हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले जो त्रिभुजें हमें सर्वांग सम सिद्ध करनी है वही त्रिभुजें हम लेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में क्या चीज है इन दोनों में? एक तो भुजा है AB जो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन, देखो ध्यान से जो मैं बना रही हूँ, ऐसे त्रिभुज बन रही है और दूसरी त्रिभुज भी इसी भुजा के आधार पर बन रही है, यानी कि भुजा AB जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में है। तो हम लिखेंगे AB बराबर AB कॉमन।
दूसरा, ABD त्रिभुज में AD और BAC त्रिभुज में BC, ये आपको दिया है स्टेटमेंट में। तीसरी चीज है कोण DAB, DAB बराबर है कोण CBA, दिया है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। कौन से नियम से? इसमें दो भुजाएं और एक कोण, तो कौन सा नियम लगा आपके पास? SAS नियम से दोनों सर्वांगसम है। अभी हमने सिर्फ पहला पार्ट इसका सिद्ध किया। सेकंड पार्ट के लिए हमें करना है BD इक्वल टू AC। तो BD और AC, अब ध्यान से देखें, BD जो त्रिभुज है हमने दोनों सर्वांगसम सिद्ध करी है, उनमें ABD त्रिभुज की जो BD भुजा है उसकी संगत भुजा AC है। तो हम लिखेंगे BD बराबर है AC, किस नियम से? बाय CP/CT। मैंने अभी बताया भी है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए आप देखें, आपको कोण ABD, त्रिभुज ABD में कोण ABD यानी कि ये वाला, इसका संगत कोण कौन सा होएगा? BAC। कोण ABD बराबर कोण BAC, ये इसके लिए भी आप ये लिखेंगे CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको लिखते हुए बड़ा ध्यान से लिखना होता है। सर्वांगसम त्रिभुजों के आधार पर ही आप ये लिखते हैं। जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत शीर्ष या संगत भुजा ही आपकी बराबर होती हैं। आप ऐसा नहीं है कोई भी DBA लिखा और इधर BAC लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर A इसका फर्स्ट है तो इसका भी फर्स्ट B ही लेना है, इसका B तो इसका A, इसका D तो इसका C, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड ही लेना है। क्वेश्चन थर्ड है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर मतलब इनकी लंबाई, BC की लंबाई AD के बराबर है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, यानी कि आपको सिद्ध करना है BO बराबर OA। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे दो त्रिभुजें बन गई हैं। दोनों त्रिभुजें आपने लेनी है। कौन से त्रिभुज लेंगे? हम त्रिभुज ले रहे हैं AOD और त्रिभुज BOC में। इसमें AD बराबर है BC। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमें दिया है। कहाँ दिया है? ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया, दो बराबर। इसने लिखा AD और BC दो बराबर लंबाई, यानी कि उनकी लंबाई बराबर है। दूसरी चीज, हमें एंगल B और एंगल B हम इधर लिखते हैं एंगल A। एंगल A बराबर एंगल B, जो कि क्या है? बोथ आर 90 डिग्री। ये भी आपको दिया है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो दोनों में ही एक एक कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है आपके पास? एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD। अच्छा, तीसरी चीज है, ये आपके पास लंब है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, और पैरेलल है तो आपके पास CD एक तिर्यक रेखा है, तो उस हिसाब से ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण BC, नीचे वाली ट्रायंगल लेते हैं पहले, ADO
ओ, और यहाँ से हो जाएगा आपका BCO, BCO। इसको बोलेंगे, आप बोलते हैं इसे एकांतर कोण। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही त्रिभुजें AOD सर्वांग है त्रिभुज BOC के। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे आपका? एंगल एंगल साइड, एक भुजा और दो कोण नियम से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई। अब सर्वांगसम हो गई तो इनकी संगत भुजाएं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ऐसा कुछ सिद्ध करना। तो यहाँ पर